नेक्स्ट प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नंबर 5 टू वेरीफाई लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उसके लिए जैसे हमने लास्ट के 2 प्रैक्टिकल्स किए हैं सेम वैसे ही गूगल पे हम टाइप करेंगे वी लैब आप टाइप करोगे तो आपको www.vlab.coin मिलेगा। उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी ब्रांचेस दिखेंगी। उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जाना है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पे क्लिक करेंगे और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो अब बहुत सारी लैब दिखेगी। उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली लैब में जाना है आपको। फिर वहाँ पर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में फिर से हम ओम्स लॉ पे क्लिक करेंगे। ओम्स लॉ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारा जो है ऑब्जेक्टिव्स दिखेंगे। उसमें से हमें करना है टू वेरीफाई लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो आपका एम यहाँ पे आप लिखोगे इस प्रैक्टिकल के अंदर टू वेरीफाई लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। उसके बाद में थ्योरी के अंदर आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। हमको पता है कि जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला आता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R1 R2 प्लस 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको हम इस तरह से ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो। और वोल्टेज जो है वो पैरेलल में हमें पता है वोल्टेज जो है वो सेम होता है और करंट जो है वो सीरीज़ में सेम होता है। तो यहाँ पे आप वोल्टेज देख सकते हो V इज़ इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 पैरेलल में, इसीलिए सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम मिलेगा। करंट की बात करें तो करंट के अंदर जितने भी हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो भी करंट फ्लो होगा उसका एडिशन जो होगा वो होगा हमारा टोटल करंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है तो उसके लिए फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट का R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। उसके बाद में टोटल करंट IT इज़ इक्वल्स टू VS अपॉन R इक्विवेलेंट। VS मैंने आपको बोला कि जो भी आप वोल्टेज है पैरेलल में तो सभी वोल्टेज सेम होते हैं। अगर R1 के अक्रॉस करंट निकालना है तो VS अपॉन R1 होगा। R2 के अक्रॉस निकालना है तो VS अपॉन R2। ये जो है ये आपकी थ्योरी है। उसके बाद में आप प्रोसीजर देखोगे। प्रोसीजर के अंदर आपको थर्ड वाली प्रोसीजर जो है वो लिखना है ओम्स लॉ विथ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आप ये सर्किट के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं पैरेलल में R1 और R2। एक DC वोल्ट हम अप्लाई करेंगे और हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है और एक एमीटर लगाया है। एमीटर जो है वो सीरीज़ में लगाएंगे और वोल्ट मीटर जो है वो हम पैरेलल में लगाएंगे। यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू आप देख सकते हो। R1 की वैल्यू आप 100 ओम से लेके 2 किलो ओम तक बढ़ा सकते हो। उसके बाद में रेजिस्टेंस R2 जो है R2 की वैल्यू आप 1 से लेके 30 किलो ओम तक रख सकते हो। तो आपको वैल्यू सिलेक्ट करनी है R1 और R2 की। दोनों अगर किलो ओम में सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोनों की 1 किलो ओम आप रख सकते हो और फिर 1 किलो ओम सेट करने के बाद में आप DC वोल्ट बढ़ा के जो है वो रीडिंग्स ले सकते हो। उसके बाद में आता है सिमुलेशन पे क्लिक करोगे तो आपको सिलेक्ट करना है ओम्स लॉ फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल। यहाँ पे सेम जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल में किया था R1 और R2 दोनों की वैल्यू हम सेट करेंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शंस में आप देख सकते हो R1 की वैल्यू 100 ओम से लेके 2 किलो ओम तक और R2 की वैल्यू 1 से लेके 30 किलो ओम तक आपको सेट करनी है। आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद में DC वोल्टेज की वैल्यू जो है वो आप बढ़ा सकते हो 0 से लेके 30 वोल्ट्स तक। इक्वल इंटरवल रखना है तो ही आपको प्रॉपर ग्राफ मिलेगा और प्रॉपर
वैल्यूज़ मिलेगी थ्योरेटिकल जब आप कैलकुलेट करोगे। तो इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, रीडिंग्स लेके एटलीस्ट 10 रीडिंग्स लो, ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ग्राफ से वैल्यू जो आ रही है वो कैलकुलेट करनी है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना है।